हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज चौथा लेक्चर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। इससे 3 लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कि भौतिकी क्या होता है। एक में भौतिक राशि पढ़ लिए थे, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़ लिए थे। आज जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका मूल मात्रकों की परिभाषा। जितने भी हम लोग 7 मूल मात्रक पढ़े थे उनका एक एक करके हम लोग आज परिभाषा पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से, मतलब वो जैसे कि 1 मीटर हुआ तो वो 1 मीटर कैसे निर्धारित किया गया कि इतने लंबाई को 1 मीटर ही कहेंगे, इतना लंबाई को कम कहेंगे। तो वही आज हम लोग परिभाषा में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि पहला टॉपिक जो होगा उसमें सिर्फ कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, भौतिकी के बारे में जानेंगे। तो उसी कड़ी में आज आपका चौथा लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ लेते हैं कि मूल मात्रकों की परिभाषा। तो पहला मात्रक बाबू होता है मीटर। मीटर का परिभाषा क्या होगा? देखिए, मीटर लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 मीटर निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/29,97,92,458 सेकेंड में तय किया गया दूरी है। माने 1 सेकेंड का इतना भाग में कितना दूरी तय करेगा कोई प्रकाश। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड में, इतना सेकंड में, 1 सेकंड के इतनावा भाग में कितना दूरी तय करेगा उसी को 1 मीटर कहा गया। और अगला जो होता है आपका वो होता है सेकंड। नेक्स्ट जो होता है दूसरा पहले किलोग्राम को बता लेते हैं, फिर सेकंड में आएंगे। तो किलोग्राम किसका? द्रव्यमान का मात्रक होता है। किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है। ये एक सिलेंडर है, उसका भार को ही 1 किलोग्राम कहा गया। ये पेरिस का जो है आपका, पेरिस में रखा गया है जो मापन और भार और मापतोल का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, वहाँ पर एक सिलेंडर रखा गया है। वो सिलेंडर प्लेटिनियम और इरेडियम का बना हुआ है, प्लेटिनियम और इरेडियम के। और उसी सिलेंडर के भार को 1 किलोग्राम कहा गया है। आपको समझ में आया कि 1 किलोग्राम क्या है? एक सिलेंडर रखा हुआ है। कहाँ पर? पेरिस के जो भार और मापन का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर एक सिलेंडर रखा गया है। किस चीज़ का बना हुआ वो सिलेंडर? प्लेटिनियम और इरेडियम का बना हुआ है। उसी के भार द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा गया है। और तीसरा जो आता है बाबू आपका मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है। आपको जैसे कि ज्ञात है कि सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है। तो 1 सेकंड किसको कहेंगे? 1 सेकंड क्या कहेंगे कि एक जो परमाणु है सीजियम 133, उस परमाणु के 9,19,26,31,770 कंपन करने में जितना समय लगता है उसी समय को कहा जाता है 1 सेकंड कहा गया। 1 सेकंड क्या है कि सीजियम जो है उसके परमाणुओं को 9,19,26,31,770 कंपन करने में जितना समय लगा उसी को आपका 1 सेकंड कहा गया। और चौथा आपका आता है एम्पियर। एम्पियर को समझिएगा, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो एम्पियर, 1 एम्पियर किसको कहेंगे कि इस तरह का 2 लंबे लंबे तार लेंगे, लंबाई तार, अनंत लंबाई का तार है, और उसको अगर सीधा रख देंगे और इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और इस तार के प्रति इकाई लंबाई पर यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का परिणाम उत्पन्न होता है, तब हम लोग कहेंगे उस तार से बहने वाले धारा का मान को 1 एम्पियर कहेंगे। तो उसका डिफिनेशन क्या है कि 1 एम्पियर क्या है? यह विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे 2 सीधे पतले समांतर तारों के बीच, 2 सीधे लंबे और समांतर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। और 5वां हो जाता है बाबू आपका केल्विन। यह ताप का मात्रक है, आपको ज्ञात है। ये क्या होता है कि जो जल का त्रिक बूंद होता है तो उष्मागतिकी के जो ताप होता है, उष्मागतिक के ताप होता है, उसका 1/273.16वां भाग जो होता है उसको कहा जाता है 1 केल्विन। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि 1 केल्विन यह ताप का मात्रक है जल के त्रिक बूंद के उष्मागतिक के ताप के कितना भाग? इतना भाग, 1/273.16वें भाग जो होगा उसी को हम लोग 1 केल्विन कहेंगे। और बाकी 2 अभी बताते हैं। छठा मूल मात्रक आपका होता है कैंडेला।
कैंडेला क्या होता है कि कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो कैंडेला कहेंगे किसको? कैंडेला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो उसी को कैंडेला कहते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड मात्रक है, ये फिक्स मात्रा है। सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको डिसाइड किया है कि इसको एक कैंडेला किसे कहेंगे, 1 मीटर किसे कहेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग आते हैं, जो आपका छठा होता है और अंतिम जो होता है वो मोल होता है। मोल क्या होता है? ये पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम लोग मोल का उपयोग करते हैं। तो 1 मोल कब कहेंगे कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे उस पदार्थ के कणों की संख्या कार्बन 16 के 0.012 kg परमाणु की संख्या होती है। याद रखना कि 1 मोल किसको कहेंगे? 1 मोल जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे उस पदार्थ के कणों की संख्या कार्बन परमाणु जो है कार्बन 12 के 0.012 kg परमाणु की संख्या होती है, उसी को आपका 1 मोल कहा जाता है। अब ये तो हम लोग को मूल मात्रक पढ़ लिए। मूल मात्रक के अलावा हम लोगों ने पढ़े थे कि 2 पूरक मात्रक होते हैं। वो क्या होता है? एक रेडियन होता है और एक स्टेरेडियन होता है। और इसको हमने बार बार बताया था कि इसको बताया जाएगा कि रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है। तो सबसे पहले पूरक मात्रक में हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ते हैं कि रेडियन जो है किसी वृत्त के द्वारा, वृत्त के चाप के द्वारा, उस चाप के द्वारा जो त्रिज्या के बराबर है उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को ही क्या कहा जाता है? रेडियन कहा जाता है। तो उसका डिफिनेशन आप कैसे लिखिएगा बाबू? आप लिखिएगा कि यह समतल कोण का मात्रक होता है। रेडियन क्या होता है? एक समतल कोण का मात्रक होता है। और एक रेडियन किसी वृत्त के केंद्र पर उस चाप द्वारा बनाया गया कोण है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, उसी को क्या कहा जाता है? रेडियन कहा जाता है। अगर इसको निकालें, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको फिगर बना के बता रहे हैं। ये आपका वो हो गया एक वृत्त, सपोज दैट ये हो गया आपका वृत्त हो गया। ये आपका हो गया एक ये आपका एक हो गया वृत्त। और मान लीजिए ये इसका चाप हुआ जो त्रिज्या के बराबर है। ये केंद्र है आपका, वो यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस है। तो ये चाप की लंबाई भी रेडियस के बराबर है। तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा यहाँ पर, उसी को आपको बोला जाएगा रेडियन। उसी को आप क्या बोलेंगे? एक रेडियन बोलेंगे। तो दैट मीन्स 1 रेडियन क्या हो जाएगा? 1 रेडियन अगर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए डी थीटा या थीटा कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग डी थीटा मान लेते हैं। तो आपका डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई जो है, इसको डी एस भी मान सकते हैं, लेकिन ये क्या है? रेडियस के बराबर निकालना है तो क्या करेंगे? रेडियस से भाग दे देंगे। इसी को आपको एक रेडियन बोलेंगे, 1 रेडियन। मतलब क्या है कि ये जो रेडियस है इसी के बराबर चाप का होना चाहिए, और इसके द्वारा जो कोण बनेगा वृत्त के केंद्र पर, उसी को कहेंगे रेडियन। और एक पूरक मात्रक आता है बाबू, वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन को समझने के लिए वो 1 मिनट मिटाने के लिए रेडियन आप समझ गए। आप स्टेरेडियन को समझते हैं कि स्टेरेडियन क्या होता है। पूरक मात्रक में जो सेकंड पूरक मात्रक होता है वो आपका होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन स्टेरेडियन इसको बताए थे। स्टेरेडियन स्टेरेडियन किसका? ठोस कोण का मात्रक होता है। डिफिनेशन दिखेगा कि ठोस कोण का मात्रक होता है। तो ये क्या होता है डिफिनेशन कि स्टेरेडियन जो है ठोस कोण का मात्रक है, और वह ठोस कोण है जो किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा मतलब गोले के केंद्र पर बनाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? स्टेरेडियन बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक वृत्त हो गया बाबू। क्या हो गया? वृत्त हो गया। तो वृत्त का ये पूरा एरिया होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं DA। तो इसके द्वारा इस जगह पर जो एंगल बनेगा, इस जगह पर जो एंगल बनेगा इस क्षेत्र के द्वारा, ये एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन बोलेंगे। इस एंगल को ही क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। इसको ओमेगा से सूचित किया जाता है, स्टेरेडियन DA/R। क्या हो गया जाएगा, DA/R हो जाएगा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल क्या हो गया, इसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। फिर से हम बता देते हैं स्टेरेडियन क्या होता है, ठोस कोण का मात्रक होता है। तो स्टेरेडियन वह ठोस कोण है, एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण है, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, उसी को स्टेरेडियन कहते हैं। तो आपका स्टेरेडियन बराबर क्या हो जाएगा, ये निकाल लिए, ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा बराबर DA/R स्क्वायर। समझ गए स्टेरेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है, एक स्टेरेडियन क्या बोलेंगे, एक स्टेरेडियन वह कोण है जो उस पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, उसी को बोलेंगे एक स्टेरेडियन। समझ गए, आगे बढ़े। आगे हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे SI मात्रक का उपसर्ग। जैसे कि हम लोग बड़े बड़े भौतिक राशि हम लोग लेते हैं बहुत बड़ा, तो हम लोग कुछ इस तरह 10 के पावर में लिखते हैं, 10 का पावर 12, 10 का पावर 6, उसी को बोला जाता है उस उपसर्ग। तो इसको जाने बगैर कैलकुलेशन, जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कैलकुलेशन होगा बाबू, वो बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो हम लोग आज SI मात्रक का कुछ उपसर्ग जानेंगे। और 2 दिन से वीडियोज नहीं आया था, वो बारिश के कारण, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, पावर भी नहीं आ रहा था, पावर कट था 2 दिन से। आज भी पावर कट बहुत हो रहा है, इसलिए ये वीडियो भी रुक रुक के आ सकता है थोड़ा। आप दोनों को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा थोड़ा सेशन थोड़ा लेट से ले रहे हैं इसमें, तो लाइट का प्रॉब्लम है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे SI के उपसर्ग, SI मात्रक के उपसर्ग, SI मात्रक के, और इसको याद कर लीजिएगा कि उपसर्ग, SI मात्रक के हम लोग आज पढ़ेंगे उपसर्ग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में आप लोग परफिक्स बोलते हैं, वही उपसर्ग होगा। चलिए हम लोग 10 टू दी पावर 1 से काम करते हैं। इधर हम लोग पॉजिटिव को लिखते हैं, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, इतना ही काफ़ी है। 10 का पावर 12 तक हम लोग लिखेंगे इसमें। ध्यान से देखिए, पहले 1 हुआ, 10 का पावर 1, फिर 10 का पावर 2, फिर 10 का पावर 3, फिर 3 का मल्टीपल आ रहा है, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9 एंड 10 का पावर 12। और इधर हम लोग ले लेते हैं बेटा माइनस वाले को, इंक इधर हम लोग ले लेते हैं 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -6m, अब 3 का मल्टीप्लाई, 10 का पावर -9, 10 का पावर -12, 10 का पावर -12 ले लेते हैं। उसके बाद 15 ले लेते हैं और देन 18। अब इसका उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग मतलब इसका लिए क्या, मतलब कौन सा वर्ड उपयोग करेंगे। 10 का पावर 1 के लिए क्या उपयोग करेंगे, 10 के पावर 1 को बोला जाता है डेका, क्या बोला जाता है, डेका बोला जाता है। 10 का पावर 2 को बोला जाता है हेक्टो, एच से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और 10 का पावर 3 को क्या बोला जाएगा, बोलिए, 10 का पावर 3 को क्या बोला जाएगा, किलो, मतलब 1000 किलो इसको बोलेंगे ना। 10 का पावर 3 को क्या बोलेंगे, किलो बोलेंगे। और 10 का पावर
6 हो गया, क्या बोलेंगे, मेगा। इसको यहाँ से डिनोट करेंगे, 10 का पावर 6 को बोलेंगे मेगा। 10 का पावर 9 को क्या बोलेंगे, गीगा। इसको जी से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे गीगा। एंड 10 का पावर 12 को क्या बोलेंगे, 10 का पावर 12 को बोलेंगे टेरा, टी से इसको डिनोट करेंगे। ये सारे ग्रीक शब्द हैं। और फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, फिर 3 का मल्टीपल। जितना जाना है आप 3 का मल्टीपल ही जाएगा, जितना नीचे तक जा सकता है, लेकिन 11th में इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफ़ी है। 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12। 10 का पावर 1 को बोलेंगे डेका, 10 का पावर 2 को बोलेंगे हेक्टो, 10 का पावर 3 को बोलेंगे किलो, 10 का पावर 6 को बोलेंगे मेगा, 10 के पावर 9 को बोलेंगे गीगा, एंड 10 के पावर 2 को बोलेंगे टेरा। आगे आ जाता है 10 का पावर माइनस में वाला आ जाता है, इसको बोलेंगे डेसी। डेसी सेंटीमीटर जैसे शब्द सुने हो ना, उसी तरह डेसी, क्या बोलेंगे इसको, डेसी। इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको डी से, इसको बोलेंगे डेसी। 10 का पावर -2 को क्या बोलेंगे, सेंटी, सी से डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से। एंड 10 का पावर 3 को क्या बोलेंगे, 10 का पावर 3 को क्या बोलेंगे, मिली। जैसे मिलीग्राम बोलते हैं उसी प्रकार स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, मिली। 10 का पावर -3 मिली। और 10 का पावर 6 जो होता है बाबू, उसको क्या बोलेंगे, 10 का पावर 6 को क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। 10 का पावर 6 को क्या बोलेंगे, माइक्रो, क्या बोलेंगे, माइक्रो। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसको म्यू कहते हैं, इस तरह लिखा रहेगा, इसको म्यू बोला जाता है। वो माइक्रो हो गया। 10 का पावर 9 को, ये तो सबको पता होगा, 10 का पावर 9 क्या होता है, नैनो होता है। 10 का पावर 9 आपका क्या हो जाता है, नैनो। 10 का पावर 6 क्या हो जाता है, पिको हो जाता है आपका। 10 का पावर -12 क्या हो जाता है, पिको हो जाता है। और 10 का पावर 15 क्या हो जाता है, फेम्टो हो जाता है। 10 का पावर 18 हो जाता है, एटो। 10 का पावर 15 को क्या, -15 को क्या बोलेंगे, फेम्टो। और 10 का पावर 80 को क्या बोलेंगे, एटो। 10 का पावर 18 को क्या बोलेंगे, -18 सॉरी, एंटो या एटो, ए से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया परफिक्स। ये सारे परफिक्स आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप न्यूमेरिकल्स जो प्रश्न होंगे फिजिक्स के उसको बना सकते हैं, अन्यथा आपके लिए बड़ी मुश्किल होगा। तो आपको याद रखना चाहिए, 10 का पावर 1 को डेका बोलेंगे, DA। 10 का पावर 2 को क्या बोलेंगे, 10 का पावर 2 को हेक्टो बोलेंगे। 10 का पावर 3 को किलो बोलेंगे। 10 का पावर 6 को मेगा बोलेंगे। 10 का पावर 9 को गीगा बोलेंगे। और 10 के पावर 12 को क्या बोलेंगे, टेरा बोलेंगे। उसी प्रकार आप ऋणात्मक में जब आ जाते हैं, पावर उसका माइनस में आ जाते हैं बाबू, तो आप क्या कहिएगा, 10 का पावर -1 को डेसी बोलेंगे। 10 का पावर -2 को सेंटी बोलेंगे। 10 का पावर -3 को क्या बोलेंगे, मिली बोलेंगे। 10 का पावर -6 को माइक्रो बोलेंगे। 10 का पावर -9 को नैनो बोलेंगे। और 10 का पावर -12 को पिको। और 10 का पावर 15 को फेम्टो। और 10 का पावर 18 जो होता है बाबू, वो होता है एटो। तो आपको इतने सारे बातें याद रखना है। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं कि सातों के साथ मूल राशि के डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, और जो 2 पूरक मात्रक है उसका भी डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, और कुछ उपसर्ग पढ़ लिए हैं। ये सारे उपसर्ग आपको याद होना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आगे का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे फिजिक्स का, वो समझना आसान नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारे चीज़ें याद कर लीजिएगा। और आज थोड़ा रुक के क्लास हुआ, क्योंकि पावर कट होते रहा था बीच बीच में, तो थोड़ा एडिट करने में समय लगेगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लेट से आएगा, हो सकता है थोड़ा एडिट में इधर उधर हो सकता है वीडियोज़, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए और बताइए, फिर से उसको रिपीट किया जाएगा जहाँ पर नहीं समझ में आएगा। तो ठीक है, आज के लिए रखते हैं। व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके हम लोग इसका अगले भाग लेके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और एक बात है कि सावन का महीना चल रहा है, मंदिर तो जा ही रहे हैं। जब वहाँ घंटी बजा रहे हैं मंदिर का, तो थोड़ा इधर का भी घंटी बजा ही दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर एग्जाम में ये डायमेंशन फार्मूला आपका पूछा जाता है। ये अभी तक जो जैसे इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े,
भौतिक राशियों के मूल भौतिक राशि के डिफिनेशन, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जानने के लिए था, आपको बता दिया गया। अब जो फिजिक्स का जो मेन जादू होगा वो अब शुरू होगा। अभी तक ये सर सिर्फ फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था कुल मिला के, और ये थोड़ा लग रहा था कि क्या सर फिजिक्स पढ़ा रहे कि हिस्ट्री पढ़ा रहे खाली, कब ये हुआ, ये इसको कहा गया, ये वैज्ञानिक कहा गया, ऐसा नहीं है। अब फिजिक्स का जो मुख्य चैप्टर है वो शुरू होगा, अब मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।